हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डेली लाते हैं, डे बाय डे लाते हैं। तो उसी के क्रम में जो है आज अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लाए हैं। ठीक है, तो आज जो है देखिए, इसको जो है अच्छी तरह यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो है ढेर सारा क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। ठीक ना, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, डन करके रखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बिहार मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? पहला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। आप आंसर याद रखेंगे, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। चलिए दूसरा है, आप इसको क्या करेंगे, आप जो है स्पीड बढ़ा करके भी जो है इसको क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? डन है, 1935 में। दूसरा क्वेश्चन आपका उसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? कौन सा? तो दीर्घकालीन। क्या बोल रहा है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो किस प्रकार का? दीर्घकालीन। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होता है? सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55.1%। कितना? 55.1% आपका रोजगार जो है किस क्षेत्र में उपलब्ध रहता है? किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में कितना प्रतिशत रोजगार उपलब्ध है? क्या बोल रहा है, कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में कितना प्रतिशत रोजगार उपलब्ध है? तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर है 44.9%। कितना परसेंट? 44.9%। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास, क्या चीज, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? तो सेवा क्षेत्र। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्या है 6 नंबर है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। कितना नंबर? 7 नंबर है। क्या बोल रहा है, देश में किस राज्य का विकास दर सबसे अधिक है? तो किसका? गुजरात का। आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। डन है। कितना है गुजरात का विकास दर? 11.5%। कितना? 11.5%। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में है गांव में गरीबों को रोजगार देने की योजना कौन सी है? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या चीज? नरेगा। डन है। गांव में क्या बोल रहा था, गांव में गरीबों को रोजगार देने की योजना कौन सी है? तो क्या चीज? नरेगा हो जाएगा। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, जिस क्षेत्र की राष्ट्रीय आय अधिक है वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वे विकासशील देश कहलाते हैं। डन है। डन है यहां तक? यदि डन है तो फिर मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए 10 नंबर है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है देश की आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड क्या है? तो क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो
तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो क्या आंसर हो जाएगा? पटना। किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, समावेशी विकास क्या है? क्या है समावेशी विकास? क्या है? आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास किसे कहते हैं? आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, ब्रूलैंड आयोग ने क्या चीज? ब्रूलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में क्या कहा? ये आपका क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ब्रूलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में क्या कहा? तो क्या कहा है? ब्रंटलैंड आयोग, देखिए ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति अगली पीढ़ी की योग्यताओं को प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। ये किसने कहा? ब्रंटलैंड आयोग ने कहा। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 में। कब? 15 मार्च 1950 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव में करवा चुके हैं। देखिए 16 नंबर आपका है, 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? 1951 में। कब? 1951 में। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन? बोल रहा है क्या, एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1952 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्या है क्वेश्चन? बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? कितने प्रतिशत जो है गरीबी रेखा से नीचे है, अर्थात बीपीएल में है? तो कितना है आपका? 41। कितना प्रतिशत? 41%। कितना प्रतिशत है जी? 41%। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस देशों की मुद्रा क्या क्या है? ये आपको पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। भारत का क्या है? रुपया है। क्या है? मुद्रा क्या है भारत का? रुपया है। पाकिस्तान का क्या है? रुपया है, रुपया ही है। बांग्लादेश का क्या है? टका है। और अमेरिका का क्या है? डॉलर है। ये आपका जो है 4 ठो हम लिख दिए हैं जो कि पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। डन है। चलिए भारत का क्या है? रुपया। पाकिस्तान का भी क्या है? रुपया। बांग्लादेश का क्या है? टका। और अमेरिका का है डॉलर। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का नोट कौन जारी करता है? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। 2 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक का जो है नोटों का को जारी कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डन है। चलिए इसके बाद है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? क्या है क्वेश्चन? एटीएम क्या है? बैंक की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत रुपये निकालने वाली मशीन को एटीएम या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एटीएम का आंसर हो गया। चलिए एटीएम का फुल फॉर्म भी आप जान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। आपका 23 नंबर है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। क्या कहलाता है? बचत। देखिए आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, साख का मुख्य आधार क्या है? क्या बोल रहा है? साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास। साख अर्थात क्रेडिट।
क्रेडिट का यानी कि शाखा का क्या मुख्य आधार है? विश्वास। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन, देश का केंद्रीय बैंक कौन है? देश का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? आरबीआई। आरबीआई जो है हम लोगों का क्या है? केंद्रीय बैंक है। डन है। 26 नंबर देखिए आप क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक किस प्रकार की संस्था है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक किस प्रकार के संस्था है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। देखिए ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो है कैसा है संस्था? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। कब की गई? 1975 में की गई। देश में इसकी संख्या कितना है? देखिए ग्रामीण बैंक की संख्या जो है हमारे देश में कितना है जो अर्ध सरकारी है? 196 है। डन है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, बिहार में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? कितना है? 25। आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्या बोल रहा है? बिहार में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितना है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 25। डन है। चलिए लास्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपका आंसर क्या है? 1969 में। कब किया गया? 1969 में किया गया। इस तरह से जो है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है जिसमें जो कि आपका आता ही आता है वो आपको हम करवा दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया है, आ गया होगा और जो अच्छी तरीके से, और इसको क्या करना, बढ़िया तरीके से नोट में लिख लेना है क्योंकि इसी में से आपका 5 ठो तो जरूर आएगा। 100% गारंटी 5 ठो तो आएगा ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको आप करके रखेंगे। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। ओके आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। चलिए आज का सफर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।